और यथार्थ बात कौन समझाती है? माँ। माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो न सके। और जितने गुरु हैं सबको माताओं के चरणों, माता के चरणों में झुकना ही है। माता ही समझा सकती है भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी कैसे बने। और जितने भी पुरुष आए, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया। बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। बोला है कि नहीं बोला है? तो कौन सा इस धरती पर इस ज्ञान को लेकर के कौन सा पुरुष है जो माता को आगे किया है? किस मामले में आगे? आधी आबादी जब माता की है तो माता को मानना चाहिए ना, क्योंकि होमवर्क क्या है? शिव किसके साथ कंबाइंड है? माँ के साथ। अकेला बाप आएगा, जबकि इसीलिए मारे गए सारे। वीरेंद्र देव दीक्षित भाग क्यों गए? क्यों भागे? कुमार थे ना, प्रैक्टिकल लाइफ उनका कुमारों का था। भले चुपके कुछ भी किए हों, वासना की तृप्ति किए हों, लेकिन प्रैक्टिकल में एक प्रवृत्ति को लेके सामने हो जाते। कोई आ जाती, दीदी दादी उनको बचा लेती, हाँ हम हैं इनके साथ संबंध। चाहे पत्नी बन के प्रत्यक्ष हो जाती, चाहे बेटी बन के होती, चाहे बहन के बन के होती। कोई मर्डर तो नहीं किया था, असिद्ध हो जाता। भाग क्यों गया? कितने हैं उसी किले के फोटो से बच्चे को जन्म दे रहे हैं, रेडीमेड बच्चे। एक कोर्स के माध्यम से जो बच्चे तैयार किए जा रहे हैं ना, ज्ञान सुना सुना करके, ये सब रेडीमेड बच्चे हैं। ये दूध नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा बोले एक एक को ज्ञान सुनाएगा, सिर्फ एक एक को तैयार करेगा, हुजुम में नहीं। बोला था कि नहीं बोला था? फिर अनेकों को जो बीके के अन्य संगठनों के द्वारा जो सेवा हो रही है, एक एक का सेवा हो रही है। वारिस है कहीं? वारिस माने कौन? अधिकारी। जैसे एक माँ होती है, बच्चे को जन्म देती है तो उस जीवन से मरती है, तब जन्म देती है ना, मौत होती है ना। तो कौन है जो मर करके जन्म दिया एक को? और कैसे पहले एक एक को, कैसे पहले तो दो मर के जन्म ले दें एक दूसरे से। पहले तो दो एक हो तब तीसरा आए, पहले दो मिले इस ज्ञान से। इस ज्ञान को लेकर के दो एक हुआ है कहीं? जो एक हुए हैं ना, सब वो एक नहीं हुए हैं जो बाप दादा चाहते थे। चेकिंग, इसलिए तो चेकिंग के लिए बुलाया जा रहा है सबको। कोई भी स्कूल का परीक्षा होता है, परीक्षा होना चाहिए, तो बात विस्तार में चली जाती है। तो स्कूल की जो पढ़ाई होती है 1 साल की, तो 2 पेज में आते हैं, क्वेश्चन निकाले जाते हैं और 2 घंटे का समय दिया जाता है। होता है कि नहीं? ऐसे ही मुरली अव्यक्त वाणी का 83 साल 84 साल जो भी हो गए हैं, तो 2 पेज में निकाला गया है और हल करना है सबको। तब तो पता चले। नहीं, सब बड़े बड़े बन के बैठे हैं, तो कोई होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? निकल गया है, और करना पड़ेगा सबको। और अपने अपने स्कूल का सभी अच्छा दे देंगे, लेकिन पढ़ाई में आप देख लीजिए, बाहरी दुनिया में क्या होता है? पढ़ाई कहीं और होती है, परीक्षा कहीं और दिया जाता है, रिजल्ट कहीं और से निकलता है। क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है? उसी स्कूल का होता है क्या? दूसरे जगह से वो भी आता है ना, आउटसाइड से। तो ऐसे ही यहाँ भी है, सब कुछ वही है, लेकिन जैसे तुम लोग चाह रहे हो वैसा नहीं है परिवर्तन। क्योंकि आगे चल करके सेवा की विधि चेंज हो जाएगी, और जो भी आधार लिए हैं सारे आधार छोड़ने पड़ेंगे, ये भी बोला था। क्योंकि जब रिजल्ट निकल जाता है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। अब कार्य क्षेत्र में आइए कार्य करने के लिए। क्या रूहानी मिलिट्री के लिए नहीं बोला था बाबा? तो मिलिट्रियों की पढ़ाई होती है, ड्यूटी की जाती है। अब जो हम 17 साल 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल का जो पढ़ाई सब लोग पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं? कितना एक्सपीरियंस है? क्या किए हैं? कहाँ कहाँ? सारा पोता मेल होना चाहिए सबका। कौन कितना दिया है, किसका बन के कहाँ रहा है, क्या क्या हुआ, ये हिसाब होगा। हो रहा है, फाइनल करना है। तो जो अधिकारी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेवार आत्माएं हैं, तो पहले वो बैठे ना, पहले बैठे ना। धर्म सभा लगेगी, आगे चल करके ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो कौन बैठा रहा है? कौन? ये दीदी दादियों से होगा ये कार्य। देख लीजिए एक एक करके कहा क्या हो रहा है सबका। बच्चे करेंगे, फैसला सुनाएंगे। अनुभवी हैं बच्चे, अनुभव है। एक अनुभव होता है सुना हुआ, एक अनुभव होता है देखा हुआ,
दूसरा अनुभव देखा हुआ, तीसरा अनुभव होता है किया हुआ। जो किया हुआ अनुभव होता है उसे ही अनुभव कहा जाता है। सुना हुआ देखा हुआ बाबा बोले झूठा हो सकता है, लेकिन अपने जीवन में जो अनुभव हो चुका है, अनुभव कभी झूठा नहीं होता है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते हैं। अब तो हम अनुभव हो गए सभी, तो कौन कौन सा सबके पास अनुभव है? आगे चल करके ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, सभी क्या सुनेंगे? अनुभव। तो अनुभव एक का अनुभव होता है, एक अनुभवी होता है। पढ़ाई 2 के लिए थी, पढ़ाई तो पूरी हो गई, रिजल्ट आउट हो गया। वारिश अगर 2 मिल गए इस ज्ञान से तो किसको जन्म दिए? अब तो सब परिवार, यहाँ पूरा परिवार प्रत्यक्ष करना है सबका, चाहे त्रिमूर्ति, 4 मूर्ति, 5 मूर्ति, कोई कुछ भी बन के बैठा हो, लेकिन सबको हमारा संदेश है मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के। जितने भी संगठन बने हैं, बन रहे हैं, अभी बनते जा रहे हैं। अब उस संगठन की कोई जरूरत नहीं है, ना उस पढ़ाई की जरूरत है। तो हद बेहद का भी समझ लीजिए थोड़ा सा। हद बेहद का मतलब ये नहीं है कि शरीर ही नहीं है, ऊपर है, नहीं, इस सृष्टि मंच पर ही है। हद भी है, बेहद भी है। वाणी में तो काट दिया है, सूक्ष्मतन कोई होता ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है, एक तो बोला, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों वर्थ नाटे पेनी, विरोधी बातें हो गई ना। एक तरफ बोला, पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता है? इनमें बाप आते हैं जब ज्ञान सुनाते हैं। क्या ज्ञान से बाप की पहचान होती है? कोई ऐसा इस धरती पर सिस्टम बना हुआ है कि माँ बच्चे को जन्म दे दे और कहे जाओ स्कूल में तुम्हारे टीचर बता देंगे कि तुम्हारा बाप कौन है? शेर का दूध है कि शेरनी का दूध है? कोई कह रहा हम शेर बच्चा हैं बाबा के, तो बाप कभी पैदा नहीं करता है बच्चों को। शेरनी, शेर शेरनी के बच्चे शेर जैसे ही होते हैं। शेरनी का दूध बोला है, शेर का नहीं बोला है। तो जो चित्रण लिखत और मुरली चारों को टैली करना पड़ेगा ओरली से। ये लिखत जो कागज के पत्ते हैं ना, 73 की वाणी, 74 की वाणी, अब इससे सिद्ध नहीं होगा, अब प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल प्रमाण के साथ सिद्ध होगा। अगर शेर है तो शेर को दिखाना पड़ेगा कौन है शेर, शेर शेरनी कौन है, सीन देना पड़ेगा, वो पिक्चर। चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य सेंटर, चैतन्य मधुबन, चैतन्य गीता पाठशाला, बोला है कि नहीं बोला है? तो इस सिस्टम को काट करके नहीं। जब शंकराचार्य मंडन मिश्र से जब हो रहा था उन लोगों का शास्त्रार्थ, तो ये भी उदाहरण क्लास में दिया गया है। तो शंकराचार्य ज्ञान, उन दोनों लोगों में शर्त रखा गया था, कंडीशन था, शंकराचार्य और मंडन मिश्र। शंकराचार्य कौन थे? सन्यासी थे। उनको बोध नहीं था घर गृहस्थी का, सन्यास ले लिए थे बचपन से ही। तो बोले शास्त्रार्थ में अगर आप हार जाएंगे तो आपको क्या, राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। अब मंडन मिश्र गृहस्थी वाले थे, तो वो हार गए, तो अपने घर गए, बोले अब हम राज्य छोड़ के हम लोग को बाहर जाना। उनकी पत्नी बोली क्यों स्वामी, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, अकेले आपकी हार नहीं मानी जाएगी, हम चलते हैं, हमको आप ले चलो उस सभा में, हम शंकराचार्य से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। तो क्या बोली थी मंडन मिश्र की पत्नी? बोले काम शास्त्र के बारे में आप जानते हैं आचार्य? काम शास्त्र में कितनी कलाएं होती हैं, कितनी मुद्राएं होती हैं, कौन कौन से इंद्रियों पर काम का वास होता है, कितनी कलाएं होती हैं जो स्त्रियां रिझाती हैं पुरुषों को, मुद्राएं कितनी होती हैं। जब शास्त्रार्थ कर लेगी तो उनके पति बोले कि नहीं नहीं देवी, ये तो जन्म से बाल ब्रह्मचारी हैं, ये तो पाप है। तो कहे क्यों, क्या काम शास्त्र नहीं है? पाप जिसको समझा गया है, ये दुनिया के लिए किससे आए हैं सब लोग, कौन से घाट से? सभी, तब तो सभी पापी हो गए।
तो बीज बात से, बेसिक बातों से, आध्यात्मिकता के जो बेसिक बातें हैं बहुत दूर हैं सभी लोग। ये थोड़ा सा रियलाइजेशन क्लास है, खास आप चारों के लिए, बहुत ही दूर हैं। और उसके लिए बोला माता गुरु बनाना पड़े। हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। हर संगठन में अगर कोई आगे बढ़ा हर धर्म की स्थापना करने, तो माता को गुरु बनाना था, माता को आगे करना था, न कि खुद होना था। क्योंकि बाबा बोले हैं, पांडवों को होमवर्क कौन सा दिया था भाइयों को? पांडव अगर आगे आ गए तो डंडे खाने पड़ेंगे उनको। शक्तियों को आगे करना है सेवा के फील्ड में, शक्तियों को सुरक्षा देना है, गार्ड बन के रहना है, गाइड नहीं करना है। बोला है कि नहीं? और मैदान में किसको बोला है? माताएं मैदान में आ जाओ। आगे चल करके आदि में ऐसी ऐसी माताएं निकली थीं जो ये नहीं समझी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। अंत में ऐसी ऐसी माताओं को बाबा को जरूरत है। कहीं पोत्रे धोत्रे का मोह तो नहीं होता है ना। बोला है ना, अंतिम परीक्षा, बाप बाप नहीं, पति पति नहीं, माँ माँ नहीं, बेटी बेटी नहीं, बेटा बेटा नहीं। बोला है कि नहीं? बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बना करके नहीं दिया है। हम लोगों का परिवार बेसिक क्लास करते ही उस परिवार से हम लोग नष्टो मोहा हो गए थे। 95% इसी के लिए कारोबार चल रहा था, हम लोगों का जीवन था। आप लोगों का था नहीं था, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग धर्म के जो भी भाई बहन सरेंडर होकर रह रहे थे उनको हम परिवार मान रहे थे। उस परिवार से, उस दुनिया से, उस संबंधों से, देह देह के संबंधों से तो हमारी मौत हो चुकी थी, हमारी तो तिरहमी मन चुकी। अब कोई भाई बच्चा अभी कुछ भी नहीं पता है, वो बोले पहले तो घर गृहस्थी को सुधारना है, आपकी गृहस्थी होगी, हम तो गृहस्थी बनाए नहीं थे, हम तो आग लगा दिए थे। जो लौकिक सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक व्यवस्था से, समाज की व्यवस्था से जो प्रवृत्ति बनी थी, गृहस्थी बनी थी, उस गृहस्थी को बाबा ने मुझे होमवर्क दिया था भाई। लौकिक संबंधियों को डाइवोर्स दे दिया है ना। हम तो इसको वही समझ लिए कि बुद्धि से सबको वो दे दो। हम तो यही होमवर्क हमको समझ में आया, नष्टो मोहा, कि ये तुम्हारे नहीं है, ये हैं जो तुम्हारे बाबा के बच्चे हैं, जो मुरली पर विश्वास करके अपने घर गृहस्थ को छोड़ छोड़ के, जो दीवाने हैं, परवाने हैं या कौन है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम उनको मान बैठे थे, उनके ऊपर विश्वास कर लिए थे कि बाबा के बच्चा है, भाई है, दीदी है हमारी, ये देवियाँ हैं, माताएं हैं, ये बाबा के सब कौन है? शिव शक्तियाँ हैं। ये भाई कौन है? पांडव हैं, रखवाली देने वाले हैं। उन लोगों के भाइयों के ऊपर भी विश्वास कर ली, माताओं के ऊपर भी विश्वास कर ली, अधर कुमारों के ऊपर भी कर ली, दीदी दादियों के ऊपर भी करके हम लोगों तो इस हालत में हैं। अब हमारे पास लिस्ट भी ऐसों की ही है, जो ठोकर खाए हुए, ठुकराए गए हैं, जो लुटाए हैं, उन्हीं का संगठन है। जो लूटने वालों का नहीं है, जो लुटाने वालों का है, जो लुटा लुटा करके तमाशा देखे हैं, जो मिट गए, कुछ बचा ही नहीं इस सेवा के लिए, मानो वो मरे हुए हैं और यहाँ पर जिंदा किए जाते हैं। कुछ भी कहें जिसे उनके मुख के द्वारा 2.5 साल पहले स्मृति में लाए, वो बोले थे, माता जी मुझे ओम राधे मम्मा लगती हैं और बाबूजी दादा लेखराज। आप चारों लोग आपस में शेयर कर लीजिएगा, और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैं भेज दूंगी आपके पास। उन्होंने बोला है फोन वार्तालाप में कि आप दोनों मुझे ओम राधे मम्मा दादा लेखराज अनुभव होता है आप दोनों में। कौन बोला था? किसके द्वारा शक्ति बोली थी? मैं तो यही बोल रही हूँ, बाप दादा बोले थे ना कि वो बोले थे, लेकिन उनके रथ के द्वारा अगर ये वाणी आई तो हम उनके रथ का सम्मान करते हैं कि आज वो प्रैक्टिकल हो गया। उनके द्वारा वचन आया लेकिन कर्म नहीं हो पाया। दिल से बोले थे, प्रभावित होके, क्या वो बोले थे कि कोई और बोला था? लेकिन मैं तो ये बोलूँगी बाप दादा बोले थे उनके रथ के द्वारा, तो हम तो सम्मान करते हैं ना, आज भी रिकॉर्ड रखते हैं कि जिस दिन पहचान होगी नज़दीक आएंगे सभी लोग, कि आज किसी और के द्वारा अगर वो पार्ट प्रैक्टिकल हो गया, कोई और आत्मा उसको आगे बढ़ा दी विश्वास करके, मन वचन कर्म में एक हो गई। आप सिर्फ वचन बोले थे लेकिन कर्म के लिए बाहर नहीं आए ना, उसको लेकर के कि हमने अनुभव अगर किया तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। अगर मैंने किसी को मान लिया कि हमने आप में
पिता का अनुभव किया, तो हम बच्चा बन के ही रहे, मन वचन कर्म में एक रहे ना। और सबसे कह रहे हैं हाँ ये आप मेरी माँ हैं, आप व्यवहार कोई और कर रहे हैं, तो मन वचन कर्म में एक नहीं हुए ना। तो ये ज्ञान थोड़ी होता है। अगर हम बोल दिए तो करके दिखाना है। वो शक्ति बोली थी या खुद बोले थे, जो सिर पर कफन बांध करके, बाबा क्या बोले हैं, तुम बच्चे आए हो सिर हथेली पर लेकर के। बाप की प्रत्यक्षता भारी मुसीबत है, और बाप खुद प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये मर्यादा नहीं है कोई कहे मैं बाप हूँ। वो तो माँ बोलती है, सनातन धर्म का सिस्टम है, माँ परिचय देती है, बच्चा ये तुम्हारा बाप है। अरे गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे टंटे दूर हो जाएंगे। तो गीता का भगवान को उन्हें बच्चे नहीं बताएंगे कि मेरा बाप है। अभी इसके पहले उदाहरण क्या दिया गया है, माँ बताती है क्या कि ये तुम्हारा बाप है। माँ जानती है कि 10 बाप के हैं या एक बाप के, माँ को पता है। माँ के सिस्टम को ज्ञान के आधार से आप बेहद के बाप, बेहद के बच्चों से नहीं। मुरली में ये बोला, ये माँ नहीं, ये माँ हो सकती है, ये माँ हो सकती है। आप 73-74 के कागज के पत्तों को उठा उठा करके कहो, आप रिगार्ड नहीं दे रही हैं। अरे मुरली अव्यक्त वाणी का कोई भी थ्योरी नहीं सुनाएगा। हमारा निवेदन है, अगर कोई ऐसा है तो आप लोग उसका लिस्ट भेजो मेरे पास, कोई भी आत्मा हो। थ्योरी से रिजल्ट नहीं निकाल सकते ना, तो फील्ड में आना है और यहाँ पर प्रैक्टिकल सीन देना है। आप मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिकल दीजिए सीन। कि 73 में ये बोला था, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, पर तन पुरुष का है, इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसी को लेकर के कौन बाबा निकला था, कुमार। अर्धनारीश्वर, एक ही शरीर में दोनों हैं। अजीब हाल है, अगर एक ही शरीर से दोनों कार्य हो गया तो फिर स्त्री शरीर की रचना रचने की जरूरत क्या है। फिर ये प्रक्रिया को आप झूठा बना रहे हो ज्ञान के आधार से। पुरुष कभी बच्चे को जन्म दे देगा? जो पुरुष का कार्य हो माँ कभी कर लेगी? मतलब ही नहीं उठता है। तो ये क्या है, प्रकृति से हम सामना कर रहे हैं, समा नहीं रहे हैं ज्ञान को लेकर के। तो विज्ञान है जो साइंस वाले वो रिगार्ड नहीं रखते हैं, अब बाद में झुकते हैं। तो ऐसे ही इसको लेकर के अगर हम फील्ड में आ गए, मुरली में ये बोला, मुरली में नहीं, ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये किसके लिए बोला, पर तन पुरुष का है, इसलिए ओम राधे मम्मा को रखा गया है। नहीं, ओम राधे मम्मा असल में जगदम्बा नहीं है, कोई और जगदम्बा है। लेकिन वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये दादा लेखराज की तरफ सबकी बुद्धि जा रही है कि शक्ति ये बात बोली थी, पर तन पुरुष का है, इसलिए ओम राधे मम्मा को रखा गया। इसका मतलब है कि ओम, ये पुरुष ही जगदम्बा है। आप बताइए, जगदम्बा सनातन धर्म में स्त्री रूप है कि नहीं है? शक्ति, शक्ति, धारणा शक्ति है ना। आप ज्ञान के आधार से पुरुष को जगदम्बा साबित करो, जैसे वीरेंद्र दे दीक्षित करने लगे कि दादा लेखराज की आत्मा उस जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाती है। तुमको इतना विस्तार करने क्या जरूरत है पंडित जी जो पंडा बन के बैठे हैं। ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, पर वर्तमान समय में नहीं है वो, इसलिए उसको रखा गया है। इस समय वो नहीं है। हम ये बात समझ, इसको यहाँ पर हम जहाँ विरोधाभास होगा हम इसको क्यों लें? क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, माँ अनुभवी होती है, लेकिन कन्या अनुभवी नहीं होती। प्रसव पीड़ा जिसको सहन होता है, जो किया होता है ना, वो जानता है कि बच्चे की पालना होती कैसे है। कन्या नहीं पाल सकती है, क्योंकि प्रसव पीड़ा से एक बच्चे को जन्म नहीं दी तो दूध उतरता ही तभी है। तो जब तक बारिश नहीं आता है माँ का दूध नहीं उतरता है, ज्ञान दूध। आज जितने हैं कोर्स के माध्यम से बंधक बना के जो बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो कितनी बीमारी हो रही है। और रोते हुए बच्चे को चुप कराने की ताकत माँ में होती है, दीदी, दादी, बाबा, कुमार कुमारियों में नहीं होता है। माता है जितने चिल्ला रहे हैं वो देखते जाइए। ये सूंघनी है, सूंघ रहे हैं, सूंघ के सभी मौन हो रहे हैं। लेकिन अगर सच्चे हैं तो होमवर्क को पूरा करिए सभी लोग। अभी ज्ञान की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है कि ज्ञान मिला क्या था, अर्थात होमवर्क क्या था, वो ध्यान नहीं है, याद नहीं। और प्रतिज्ञा क्या किया था सभी लोगों ने बाप दादा से, कुछ बातें अपने भी समझने के लिए था। जो प्रूफ होता है वो कौन देती है? माँ देगी भी, माँ ही लेगी प्रूफ, और कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। इसलिए माँ कौन है? सत्य है।
सत्य बात, गीता ज्ञान दाता। अरे गीता का भगवान वो ही बताए कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम कौन होते हो बताने वाले। बाप जब प्रवृत्ति है तो बच्चों के लिए कौन आया है, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। बाप दादा कौन है, बैकबोन है, बैकबोन है बाप दादा, प्रवेशता है उसकी। तो जो शक्ति है वास्तव में एक ही है, वो ना स्त्री है ना पुरुष है, ये ध्यान रहे। लेकिन स्त्री पुरुष दोनों में प्रवेश करके फाउंडेशन डालती है, कार्य करती है। जिसको माइनस प्लस कह लीजिए, न्यूट्रल। तो तीन शक्तियों को समझने के लिए, माइनस प्लस और न्यूट्रल को समझने के लिए तीन मूर्तियां बनाई गई। उदाहरण के लिए अगर तीन मूर्तियों को समझे तो माता पिता और बच्चा है। प्रैक्टिकल सीन चाहिए यहाँ पे। तो सभी मौन होते जा रहे हैं। अरे हम सभी एक परिवार के हैं, एक परिवार से हैं, एक परिवार के लिए हैं। हम इसी परिवार से हैं, इसी मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के हैं, इन्हीं लोगों के लिए हैं। और कौन है? हम सुनाते नहीं है सिर्फ मुरली अव्यक्त वाणी को, बीज बात को लेकर के यहाँ कर्म करने की बात है। यहाँ प्रैक्टिकल है। दो आत्माओं एक हुई, इससे दो हुई और हो गई तो फिर तीसरा अपने बच्चा बताएं। उसी में सबका पता चल जाएगा। तीन काल तीन लोक सब, यहाँ पर हद बेहद, लौकिक अलौकिक पारलौकिक सब समझाया जाएगा। हद में ही समझाया जाता है, हद में ही तो सब लोग बैठे हैं। इसका उदाहरण लेने देने की जरूरत क्या है? 24 घंटे बैठ जाइए, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है किसी की, ध्यान से मुक्ति होती है। और ध्यान किसका? जब हम संबंध में आते हैं तो उसका भी जरूर फिर करना होता है। आप किसी कंपनी में कार्य करने जाइए तो आपकी पढ़ाई नहीं काम आएगी, आपका अनुभव आएगा। नदी में डूबने लगिए, अब तैरने आता नहीं है, अब थ्योरी पढ़े हुए हैं कि नदी में अगर डूबने लगे तो कैसे तैरा जाता है, तो थ्योरी से तैर लेंगे आप। किताब कापी वहाँ ढूंढने जाएंगे कैसे तैरें। आज जो अनुभव है उसमें 24 घंटा रहा है, वो तैर लेगा। पढ़ाई लिखाई वो नहीं किया है, थ्योरी नहीं उसके पास, प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो जानता है। और आपके पास सिर्फ भले 25 साल रहे, और 5 साल नदी में रहा है, 5 दिन रहा है, 5 महीने रहा, वो जान गया। ऐसे ही यहाँ पर अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क किया ज्ञान। अनुभव का है ज्ञान, बोध होना चाहिए। तो बोध किसी के पास, बोध माँ के द्वारा होता है। गीता पाठशाला, गुरुकुल गीता पाठशाला में गीता माता टीचर है। जब गीता का ज्ञान है तो पुरुष नहीं देगा, अधिकार ही नहीं है उसको देने का। पुरुष चोला ना तो कन्या को दे ले, अगर देना है तो अच्छी से फिर साबित कर लो, फिर देखते हैं कितना उड़ान भरते हैं सभी लोग। तो समय सीमा को देखते हुए हम ओम शांति करते हैं।